हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय कल्याणी एकेडमी। आज का जो सेशन है इल्तुतमिश। इससे पहले भी हम इल्तुतमिश को ही देखे थे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं 15 मिनट शो। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में एक युद्ध होता है। कब? तो 1215 में। कौन सा युद्ध होता है? तराइन का तीसरा युद्ध। चलिए इसको देखते हैं, तराइन का तीसरा युद्ध। ठीक, तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश एवं एल्दौज के मध्य लड़े जाते हैं। आगे चलिए। 1221 में भारत पर मंगोल हमला हुआ। 1221 में जो हमला हुआ था वो कौन सा हमला था? वो मंगोल हमला था। और ये हमला चंगेज खान करवाते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल को अब देखिए। चंगेज खान ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को खदेड़ते हुए दिल्ली में प्रवेश किए। मंगवर्णी ने इल्तुतमिश से उसके घर में छिपने के लिए शरण मांगे, लेकिन इल्तुतमिश ने चंगेज खां के डर से मंगवर्णी को अपने घर में शरण नहीं दिए। आगे देखिए, चलिए आगे। 1226 में इल्तुतमिश ने रंथौर के किले पर हमला किए। यहाँ के राजा भारमल की हत्या कर इल्तुतमिश ने रंथौर किले पर अधिकार कर लिए। आगे देखिए। 1228 में इल्तुतमिश ने कुबाचा पर हमला किया। कुबाचा अपनी जान बचाकर सिंधु नदी की ओर भागे और सिंधु नदी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर लिए। फिर 1230 में इल्तुतमिश ने बंगाल के सूबेदार अली मर्दान की हत्या करवा दी। बंगाल के सूबेदार अली मर्दान की हत्या कर बंगाल की राजधानी लखनऊ पर अधिकार कर लिए। ठीक, आगे देखिए। 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर हमला किए और यहाँ के राजा मंगलदेव बिना युद्ध किए इल्तुतमिश के सामने आत्मसमर्पण कर दिए। देखिए आगे। 1234 में इल्तुतमिश ने गुजरात पर हमला किया। यहाँ के शासक सोमबरमन द्वितीय को पराजित कर गुजरात पर अधिकार कर लिए। आगे 1235 में इल्तुतमिश ने अवध क्षेत्र पर हमला किया एवं अवध क्षेत्र पर पूर्ण कब्जा भी कर लिया। देखिए आगे। 1236 में वामियान अभियान से लौटते समय रास्ते में लू लग जाने के कारण इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो चलिए आगे। यहाँ पर मैं सारी अभियान समझा दी हूँ। ठीक, देखिए आगे। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए कार्य को अब देखिए। अब देखना है इल्तुतमिश के द्वारा कौन कौन से कार्यों को करवाए गए हैं। तो पहला कार्य कौन सा है? लाहौर से राजधानी हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाएं। कौन? तो इल्तुतमिश ने क्या किए? लाहौर से राजधानी हटाकर दिल्ली को राजधानी बनवाए। ये पहला कार्य हो गया इल्तुतमिश की। अब देखिए दूसरा। अपने नाम का सिक्का भी चलवाए थे। इन्होंने अपना नाम का सिक्का भी चलवाए थे। फिर सबसे पहले भारत में इक्केदारी व्यवस्था को भी प्रारंभ करवाए थे। कौन सा व्यवस्था? इक्केदारी व्यवस्था। किसने प्रारंभ करवाए? तो इल्तुतमिश ने। आगे
इल्तुतमिश वेतन में पैसा नहीं देते थे। ये वेतन में पैसा ना देकर उतना मूल्य जमीन का टुकड़ा देते थे। कौन? तो इल्तुतमिश। आगे, दिल्ली में भी सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाए और अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन की याद में। किसके याद में? नासिरुद्दीन की याद में। नासिरुद्दीन कौन थे? तो इल्तुतमिश के बड़े पुत्र थे। आगे, भारत में तुर्क ए चालीसा या 40 सेना का समूह चालीसा दल बनवाए थे। इन्होंने इल्तुतमिश 40 सेना का समूह बनवाए थे। आगे, दिल्ली में नासिरी मदरसा ए मुइजी का निर्माण करवाए थे। क्या करवाए थे? मदरसा ए मुइजी का निर्माण करवाए इल्तुतमिश। आगे, इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाए, जिसके तहत चांदी का टका एवं तांबा का जीतल भी चलवाए थे। शुद्ध अरबी का सिक्का और चांदी का टका एवं तांबा का जीतल, ये दोनों। देखिए, चांदी का टका 75 ग्राम का होता था और तांबा का टका 320 ग्राम का होता था। आगे चलिए आगे। इल्तुतमिश बदायूं का जामा मस्जिद में निर्माण भी करवाए थे और जोधपुर में अतराकिन दरवाजा का निर्माण करवाए थे। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए आगे। जोधपुर में आतरकीन दरवाजा का निर्माण करवाए इल्तुतमिश। उसके बाद सेना की देखभाल हेतु दीवान आरिज नामक विभाग बनवाए। कौन? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इतने सारे कार्य किए। एक बार फिर इसको रिपीट कर लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। लाहौर में राजधानी हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाए, अपने नाम का सिक्का भी चलवाए थे, इक़्तिदारी व्यवस्था प्रारंभ किए, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी मकबरा बनवाए, वो भी अपने पुत्र के नाम का। किसके नाम का? नासिरुद्दीन की याद में। फिर तुर्क ए चालीसा या 40 सेना का समूह चालीसा दल बनवाए, दिल्ली में नासिरी मदरसा एवं मदरसा मुइजी का निर्माण करवाए। इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाए, जिसके तहत चांदी का टका एवं तांबा का जीतल भी चलवाए और बदायूं का जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाए। जोधपुर में आतरकीन दरवाजा का निर्माण करवाए। सेना की देखभाल हेतु दीवान आरिज नामक विभाग बनवाए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फ्रेंड। ऐसे ही कल्याणी एकेडमी में पढ़ाई चलती रहेगी बेहतरीन तरीक़ों से। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।